डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद जय, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं एक और नए टॉपिक्स पर बात। एक ऐसा टॉपिक्स जो कंपटीशन की दुनिया में बेटा मैथ्स को बहुत शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा फास्ट बना देता है। वैदिक मैथ्स आपको 10x फास्टर बनाता है, लेकिन उसमें ये टॉपिक्स आपको और ज्यादा 10x फास्टर बना सकता है बच्चा। चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो डिजिट सम का होता है, यानी जिसको हम सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम बोलते हैं बेटा, इसको आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो। बड़े से बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ उनके डिजिट का सम मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ उनके एडिशन करते समय सिर्फ उनके नंबरों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन करते समय उनके डिजिटल का सम बता दो। अगर ऐसा चीजें आ जाती हैं तो दोनों इक्वल करने में आपको सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी किसी भी कंपटीशन वाली दुनिया में अगर कोई बच्चा कंपटीशन में एग्जाम दे रहा है, चाहे वो कंपटीशन जैसे वनडे एग्जाम का हो गया, जेई का हो गया, नीट का हो गया, या कुछ भी जहां पर बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, वहां पर बच्चा बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजिटल सम का यूज करके सेकंडों में उड़ा देता बेटा। तो आइए वही अप्रोच मैं सिखाता हूं आपको, क्योंकि आज से आपकी थिंकिंग बदलेगी। अगर आपने आज से पहले कोई क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर सारी वैदिक मैथ्स की क्लासेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी हैं, उन सभी को देख लो। वैदिक मैथ्स की क्लासेस 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होती हैं बेटा, तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। इसीलिए इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबका भला हो सके। साथ में ही इस क्लास की डीपीपी और पीडीएफ जो होता है वो इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बेटा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि मैथ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट या डेली क्विजेज यहाँ पर होती हैं बच्चा, तो आपको वहाँ पर और फास्टर बनाएगा। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, तो उसकी प्रिपरेशंस भी आपको करवाई जाती हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगल डिजिट सम यानी डिजिटल सम इसको हम बोलते हैं बेटा, और इसको बेहतरीन तरीके से समझते कैसे। जैसे मान लो कि सिंगल डिजिट होता क्या है। मैंने माना कि कोई भी हमारे पास नंबर है 5, 8, 7, 6, 9, 8, 1, 2, इतना बड़ा कोई नंबर है बच्चा। अब इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कुछ भी करना है बच्चा। तो जब इस केस में हमारे पास अगर कोई कंडीशंस आती है तो वो डिजिटल सम का यूज किया जाता है। अब डिजिटल सम में एक रूल आपको पता होना पड़ेगा, क्या कि जब भी हम कुछ भी नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वो चीज फिल करनी है। ये तो सबको पता है बेटा, क्योंकि सिंगल डिजिट सम ही मतलब होता है कि 0 से 9 के बीच में वो नंबर आएगा। और एक चीज और, जब कोई भी नंबर ऐड करने पर 9 आ जाता है, पहला तो हम 0 से 9 तक ही ऐड करने वाले हैं, कि मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो 0 से 9 के बीच में ही होते हैं, इसलिए सिंगल डिजिट बोला जाता है। दूसरा कि जो भी नंबर्स 9 होगा या ऐड करने पर 9 आता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं रखेंगे। मतलब अगर सपोज करो कि सारे डिजिट का सम 9 आ गया, तो हम अपना आंसर जो लिखाएंगे वो 0 दिखाएंगे, कि हमारा सिंगल डिजिट का सम क्या आ रहा है 0। मतलब हम 9 को कंसीडर ही नहीं करते। बस आप कैसे, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा, हम क्या करेंगे, पहले 9 को कट कर दो, फिर 8 और 1 मिलकर के भी कितने हो रहे हैं 9, तो ये दोनों भी कट जाएगा। फिर देखो बेटा 7 और 2 मिलकर के कितने जा रहे हैं 9, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब कितना हुआ बेटा 8, 5, 13, 13, 6 कितना हो जाएगा बच्चा 19। तो अब 19 में क्या होगा बच्चा ना, कि एक इसको 1 + 9 समझते हैं, तो 9 को हटा दो, यानी इसका टोटल जो हमारा डिजिटल सम का आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका डिजिटल सम क्या आएगा बेटा 1। तो जब कभी भी 9 आएगा उसको हटा देना है, बचे हुए नंबरों को ऐड करके हमें उसका डिजिटल सम बताना है। अब जैसे सपोज करो बेटा, मैंने बोला कि 27 में आप 85 को ऐड करो,
ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बेटा ऑप्शंस में 4, अब तुम्हें एडिशन नहीं करना है, 4 ऑप्शन कैसे कैसे, मान लो ये 7 5 12 8 2 10 11 11 112 आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया बच्चा कि जैसे 113 आ चुका है, बी वाले ऑप्शन में दिया कि 112 आ चुका है, सी वाले में 115 आ चुका है और डी वाले में 111 आ चुका है। ठीक है बेटा, और फिर मैं यहाँ से सम हटा देता हूँ इसको, मुझे ऐड करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो एक बच्चा जब तक एडिशन, अब बोलेगा कि देखो ये छोटा एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, ये हेल्प तब करता है जब बड़े बड़े नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको ऐड करना है तो हम इसको ना ऐड करके हम क्या करेंगे, 7 × 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 होते ही ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 0। मैंने बोला 9 को कंसिडर करना ही नहीं है। 8 5 कितना होता है 13, 13 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 3 मतलब 4 आएगा। अब 4 में 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4, यानी इसमें से जिसका भी डिजिटल सम 4 आएगा, इसमें से जिसका भी डिजिटल सम 4 आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो इसको ऐड करो, 1 + 1 2 + 3 5, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 5, तो ये नहीं हो सकता। 1 + 1 2 + 5, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। 1 1 1, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। 1 1 + 2 = 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विदाउट आप जैसे एमसीक्यूज जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो बेटा, तो ऑप्शंस को बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ डिजिटल सम की हेल्प से ही ऑप्शन को टिक करके निकल सकते हो बेटा। बस यही चीज आपको याद रखना, बड़े से बड़े नंबरों का सम भी इस तरीके से आप उड़ा दोगे, लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल सम समझ में आना चाहिए। मैंने 2 तरीका बता दिया कि जब भी आप ऐड करो तो सारे नंबरों को ऐड करते वक्त एक बात ध्यान में रखना है कि 9 को नहीं लेना है, बचे हुए नंबर को हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट का सम का मतलब समझ में आया। एडिशन में मैंने एग्जांपल दिया, कुछ और एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने बोला आपके सामने कि 7 8 9 2 5 6 को ऐड करना है, 1 2 5 6 7 9, इससे हमें ऐड करना है बेटा। तो हम ऐड करने के चक्कर में क्या करेंगे बेटा, अब ये ऐड करने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि आंसर सही है कि नहीं, देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बेटा 7 8, पहले देख लेंगे 9, ये खत्म, 7 2 कितना हो जाएगा 9 खत्म, बस 9 बनाने का ट्राई करो, नहीं बनता है तो उस बाकी का ऐड करके लिख दो। 8 5 13 13 6 19, 19 को 9 खत्म बेटा, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, इधर देख लो 9 खत्म, 7 और 2 मिलके खत्म बेटा, 6 5 11 और 12, तो इसका 12 आ रहा है, तो 1 + 2 कर दोगे तो आंसर आएगा 3, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका ये, अब इन दोनों को ऐड कर दो, डिजिटल सम इसका कितना आ गया बेटा 4। अब जो भी तुम ऐड करोगे ना इसको, उसका भी डिजिटल सम 4 ही आएगा। देखो कैसे, 9 6 15 हो जाएगा, 7 5 12 13 हो जाएगा, 6 2 8 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, 7 1 8 9 हो जाएगा। अब 9 9 को कैंसिल करो, ये 9 गया, ये 9 गया, 5 और 4 9 मिलके गया, 3 और 4 1 का डिजिटल सम कितना आ गया बेटा 4। तो देखो दोनों का डिजिटल सम इधर से भी ऐड करो या ऐसे भी ऐड करके कर दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कब आपका हेल्प करता है, जब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पर एडिशन बड़े बड़े नंबरों का या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उस केस में ये सिंगल डिजिट रामबाण साबित होता है और आप सेकंडों में उड़ा सकते हो बेटा। टिक कर दोगे ऑप्शंस को, जब तक लोग ऐड कर रहे होंगे तब तक तुम डिजिटल सम के माइंड में, अब बेटा जब तक कोई ऐड कर रहा होगा तुम्हें बस इतना देखना कि मुझे 9 को हटा देना, बचे हुए डिजिटल सम को ऐड कर देना, आंसर खत्म हो जाएगा। आइए सब्ट्रैक्शन वाली में भी देख लेते हैं कुछ। जैसे मान लो आपको 57 में से माइनस करना है 23 को, एक बच्चा मान लो कैरी कर सकता है, माइनस कर सकता है, कैरी करने के लिए कैरी वेरी, या फिर कभी कभी होता है कि एक कैरी हम भूल जाते हैं, तो हमें याद रखना वैसे 5 7 कितना हो जाएगा 12, 1 + 2 12 को भी ऐड, क्योंकि सिंगल डिजिट में लाना है हमें, तो इसीलिए बोलते हैं सिंगल डिजिट का सम। तो 1 + इसका कितना आ गया 3, अब ये हो जाएगा 3 2 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहां से जब हम -5 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है बेटा 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 7 2 तो 3। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि सर 5 में से 3 लेस करेंगे तो -2 आएगा, हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं बेटा, डिजिटल सम में माइनस प्लस किस में भी आए हम हमेशा आंसर सिंगल डिजिट में लिखते हैं। ठीक है, अब माइनस प्लस को कंसिडर नहीं करना है। अब इसको देख लो बेटा, 7 3 4 लेस करेंगे, 5 2 3 कितना, ये आपका हो जाएगा 7 - 3 4 आ जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 34, इसको ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है हमारा। अब ये डिजिटल सम तो बराबर ही नहीं आ रहा है, ये हमारा देखो 5 7 कितना होता है 12, 12 को लिखेंगे 1 + 2 3 आ गया, उसके बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 रखा, 3 - 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 2, ये हमारा 4 + 3 7, ये दोनों डिजिटल सम हमारा बराबर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब हम ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर मिस्टेक्स हो सकती है कि ऑप्शंस में ऑप्शन गलत दे रखा हो। तो डिजिटल सम हमें तब यूज करना है जब
कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, जब ये अप्लाई हो जाए कि ये एडिशन वाला जो रूल है, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, वो उसको कंसीडर करता हो। जैसे मान लो कि इससे पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किया एडिशन में, तो हमारा जो सम आ रहा था वो डिजिटल सम सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आंसर खत्म होगा। अब यहां पर हमने क्या किया, 3 + 4, जैसे मान लो कि हमारा 34 आया ना बेटा, ये 7 - 3 4 आएगा, 5 - 2 3 आ गया। तो जब हम इसका डिजिटल सम किए तो बेटा कितना आ गया, 9 7 आ गया है। अब अगर 7 आया है बच्चा, तो हमने बताया ना अभी कि जब डिजिटल सम सब्ट्रैक्शन वाले में करेंगे तो एक चीज और इसमें करनी, क्या कि जब भी नंबर्स बड़ा आ रहा है, 7 के पास में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम 9 में से माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर 2 आ रहा है, जो कि इसके बराबर हो रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया कि 9 में से माइनस कर दिया, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। दैट मीन्स दोनों का डिजिटल सम सेम आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि जब कभी भी नीचे वाला मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव में आए, तो जो भी आंसर आएगा उसको 9 में से माइनस करके देखोगे तो आपका आंसर मैच होता हुआ दिख जाएगा, तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, सब्ट्रैक्शन में खत्म हो गया। अब सेम वैसा मल्टीप्लिकेशन में भी होता है बेटा, यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 25 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, ठीक है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 2 क्या हो जाएगा 7, इसका 7 हो जाएगा बेटा डिजिटल सम, इसका क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 21, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, क्योंकि 7 3 21 होता है, 21 को 2 + 1 में 3 कर देंगे। अब इसका जब मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, 12 5 66 आ जाएगा, 12 2 24 300, ठीक है। अब इसको जब हम प्लस करेंगे बेटा, 3 + 0 + 0, तो इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा सम है, डिजिटल सम का मतलब होता है सिंगल डिजिट को बस चेक करना है, सारे नंबरों को सिंगल डिजिट में लाना है, और लाते वक्त ये चीज का ध्यान में रखना है कि 9 आता है तो उसको भूल जाना है, बचे हुए नंबरों को में रखते चले जाना है। आप इतना फास्ट बन जाओगे इस सिंगल डिजिट का समय, यकीन नहीं है बेटा, तो आप बड़े से बड़े एडिशन का इस तरीके से उठा करके देखना, 10 10 20 20 या 1 लाख जो भी बड़े से बड़े नंबर्स आते हैं उनको ऐड करना होता है, तो आपको कैरी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 9 9 9 कट करते चले जाओ, और ट्राई करो कि जितने भी डिजिट सम बन रहे हैं उनको सिंगल में कन्वर्ट करते चले जाओ, जहां जहां मिलता है। जब भी 2 डिजिट आए उन दोनों को डिजिट को प्लस करके एक फाइनल आंसर बता दो, अगर 9 आता है तो आंसर 0 में लिख देना, नहीं तो डायरेक्टली आपका आंसर वो आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो ये रहा सिंगल डिजिट सम का के यूज से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये छोटे से पॉइंट्स वाले मैंने जो क्लियर कर दिए हैं, ये सारी डीपीपी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ज्वाइन करना मत भूलना बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैथ से रिलेटेड हर एक चीज़ का डाउट क्लियर कराया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बेटा एक और नए टॉपिक से, जिसमें आपकी मैथ्स और सुपर बना सकती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जानने के लिए, अगली क्लास का वेट करने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी, और हाँ, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने भी सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।